तुम्हें लगता है तुम किसी को अपनी मर्जी से चाह रहे हो। गलत, तुम्हें मजबूर किया गया है। और आज तुम सीखोगे कि तुम ये पावर किसी भी औरत पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वो वही सोचे जो तुम चाहो। प्यार, अट्रैक्शन, रिश्ते, ये सब दिमाग के केमिकल लोचे हैं। जो लोग डार्क साइकोलॉजी जानते हैं वो जज्बात से नहीं खेलते, वो दिमाग के कंट्रोल पैनल पर बैठते हैं। अगर तुम किसी औरत के दिमाग में अपनी ऐसी जगह बनाना चाहते हो जहां से वो तुम्हें चाह कर भी निकाल ना सके, तो तुम्हें आम तरीके छोड़ने होंगे। तारीफ करना, पीछे भागना, केयर दिखाना, ये कमजोर मर्द करते हैं। मास्टरमाइंड दिमाग को हैक करता है। लेकिन एक डर, एक वार्निंग पहले ही दे दूं, अगर तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो तुम सामने वाले को दिमागी तौर पर तबाह कर दोगे। वो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाएगी और ये ऑब्सेशन तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। फैसला तुम्हारा है। सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। नंबर 1, द ब्रेड क्रम्बिंग ट्रैप। तुम्हें क्या लगता है किसी को अपना बनाने के लिए उसे रोज बहुत सारा अटेंशन देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। जब तुम किसी औरत को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसके लिए एक सस्ता ड्रग बन जाता है। उस ड्रग की वैल्यू खत्म हो जाती है। मास्टरमाइंड क्या करता है? वो पहले 3 से 4 दिन बहुत गहरी बातें करेगा, उसे फील करवाएगा कि वो दुनिया में सबसे स्पेशल है, और अचानक बिना किसी वजह के वो कोल्ड हो जाएगा। मैसेज का रिप्लाई घंटों बाद देगा, बात में वो वार्मथ नहीं होगी। उस औरत का दिमाग शॉक में चला जाएगा। वो सोचेगी मैंने क्या गलती की। वो तुम्हारे पुराने मैसेजेस को बार बार पढ़ेगी। तुमने उसे अटेंशन के पूरे निवाले नहीं दिए, तुमने उसे सिर्फ ब्रेड क्रम्स यानी टुकड़े दिए हैं। वो उन टुकड़ों के लिए तरसेगी और उसके दिमाग में तुम्हारा ऑब्सेशन शुरू हो जाएगा। नंबर 2, इंड्यूस्ड इनसिक्योरिटी, द सटल फ्लॉ। दूसरा राज तुम्हारे अंदर डर पैदा करेगा। अगर कोई औरत बहुत ब्यूटीफुल है या उसमें बहुत ईगो है तो तुम उसे कभी आम तरीकों से कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें उसके अंदर एक शक डालना होगा। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड इनसिक्योरिटी। जब वो तुम्हारे सामने बहुत कॉन्फिडेंस से आए तो उसकी तारीफ करने की बजाय उसकी किसी ऐसी चीज पर एक हल्का सा पॉइंट रेज करो जो बिल्कुल छोटी हो। जैसे तुम्हारा ड्रेस तो अच्छा है पर ये कलर तुम पर थोड़ा डल लगता है, या तुम बात अच्छी करती हो पर जब गुस्से में होती हो तो अजीब साउंड करती हो। ये एक ऐसा तीर है जो सीधा उसके सेल्फ एस्टीम पर लगता है। वो पूरा दिन आईने में खुद को देखेगी और सोचेगी। उसका दिमाग अब तुमसे वैलिडेशन मांगने के लिए तड़पेगा। वो सोचती रहेगी कि तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना हाई है कि तुम उस पर फिदा नहीं हुए। वो तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगी। नंबर 3, स्ट्रैटेजिक एब्सेंस, द ज़ाइगर्निक वैक्यूम। तुम्हें हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहना बंद करना होगा। जो चीज 24 घंटे मिलती है उसकी कीमत कचरे के बराबर होती है। साइकोलॉजी में एक रूल है जिसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग अधूरी बातों को कभी भूल नहीं पाता। तुम्हें क्या करना है, जब तुम दोनों के बीच सबसे बेहतरीन और मजेदार बात चल रही हो, जहां वो बहुत खुश हो, अचानक एक लाइन बोलो, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में बताता हूँ, और गायब हो जाओ। ना कोई टेक्स्ट, ना कॉल। अगले 12 घंटे तक तुम्हारा फोन शांत होना चाहिए। वो उस पीक पॉइंट पर फ्रीज हो जाएगी जहाँ बात रुक गई थी। उसका दिमाग उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए पागल हो जाएगा। जब तुम वापस आओगे तो तुम आम मर्द नहीं, उसके लिए एक सुकून बनकर लौटोगे। नंबर 4, द फैंटम राइवलरी। चौथा राज थोड़ा खतरनाक है। इसे कहते हैं द फैंटम राइवलरी। एक ऐसी दुश्मन पैदा करना जो सच में है ही नहीं। औरतों की फितरत में कंपटीशन बहुत गहरा होता है। अगर तुम उसे लगातार ये फील करवाओगे कि तुम सिर्फ उसके पीछे हो तो वो बोर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम बातों बातों में किसी और औरत का जिक्र कर दो, जैसे मेरी जो नई कॉलीग है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है, बस इतना काफी है। तुमने उसके दिमाग में एक डर बिठा दिया है कि तुम किसी भी वक्त उसके हाथ से निकल सकते हो। वो अब तुम्हें हल्के में नहीं लेगी। वो उस अनजान औरत से कम्पीट करने के लिए तुम पर और ज्यादा ध्यान देगी, तुम्हें और ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करेगी। डर ही कंट्रोल की सबसे पहली चाबी है। नंबर 5, इमोशनल रोलर कोस्टर। 5वां राज, अगर तुम किसी को हमेशा खुश रखोगे तो वो रिश्ता बोर हो जाएगा। इंसान का दिमाग सुकून से ज्यादा केओस यानी उथल पुथल को याद रखता है। इसे डार्क साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। तुम्हें उसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर बिठाना होगा। एक दिन तुम बहुत ज्यादा लविंग हो, केयर कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो। अगले 2 दिन तुम बिल्कुल न्यूट्रल हो, न गुस्सा न प्यार, बस एक अजीब सा खिंचाव। वो डर जाएगी कि कहीं कुछ बदल तो नहीं गया। फिर तीसरे दिन तुम फिर से बहुत अच्छे बन जाओ। ये जो अप डाउन का लूप है, ये उसके दिमाग में डोपामाइन का ब्लास्ट करता है। वो तुम्हारे अच्छे बिहेवियर के लिए तरसेगी और तुम्हारे बुरे बिहेवियर को सहने के लिए भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसे उस रोलर कोस्टर की आदत हो चुकी होगी। नंबर 6, वल्नरेबिलिटी मिमिक्री,
द फेक सेफ स्पेस। छठा राज सबसे बड़ा धोखा है। किसी को भी कंट्रोल करने के लिए पहले उसका ट्रस्ट जीतना जरूरी है, और ट्रस्ट जीतने का सबसे तेज तरीका है अपनी कोई कमजोरी दिखाना। लेकिन एक मास्टरमाइंड अपनी असली कमजोरी कभी किसी को नहीं बताता। तुम्हें एक फेक या छोटी सी इमोशनल कहानी बनानी होगी। उसे बताओ कि बचपन में तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ था, या तुम किसी चीज से कितना डरते हो। जब तुम अपना ये कमजोर रूप उसके सामने रखोगे तो वो अपना गार्ड बिल्कुल नीचे कर देगी। इसे लगेगा कि ये मर्द मेरे सामने कितना बच्चा बन जाता है, ये मुझसे कुछ नहीं छुपाता। वो अपना दिमाग, अपने सारे राज तुम्हारे सामने खोल कर रख देगी। और जब तुम्हारे पास किसी के सारे राज हों तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आप ही आ जाता है। नंबर 7, द सेवियर कॉम्प्लेक्स। क्रिएट द वंड, बी द क्योर। आखिरी और सबसे गहरा 7वां राज, इसे कहते हैं द सेवियर कॉम्प्लेक्स। इसका रूल सीधा है, पहले जख्म दो फिर मरहम बनकर आओ। तुम्हें उसके दिमाग में ये डर पैदा करना है कि इस दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं है, सब मतलबी है और सिर्फ तुम ही हो जो उसे समझ सकते हो। उसके दोस्तों की या उसके आसपास के लोगों की छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करो। उसे फील करवाओ कि वो सब उसे यूज कर रहे हैं। जब वो बिल्कुल अकेली महसूस करने लगेगी, जब उसे लगेगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, तब तुम उसके सामने खड़े हो जाओ एक प्रोटेक्टर बनकर। उसका दिमाग तुम पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। वो तुम्हारे बिना चल नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने पहले उसे अंधेरे का डर दिखाया और फिर खुद ही उसकी रोशनी बन गए। ये थे वो 7 डार्क सीक्रेट्स जो किसी के भी दिमाग को घुटनों पर ला सकते हैं। तुम्हें लगता होगा ये बुरा है, लेकिन दुनिया इसी तरह चलती है। लोग तुम पर ये ट्रिक्स रोज खेलते हैं और तुम उनके इशारों पर नाचते हो। अब तुम्हारे पास ये नॉलेज है, तुम चाहो तो अब भी वही पुराने बेचारे मर्द बने रह सकते हो, या फिर इस गेम के मास्टरमाइंड बन सकते हो। फैसला तुम्हारा है कि तुम शिकार बनना चाहते हो या शिकारी। अगर दिमाग के इन काले राजों को और गहराई से समझना है तो मुझे अभी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा डार्क होगी।